नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 17 मस्ताना जोगी को समझेंगे। गायन विधि द्वारा इसे गाएंगे और इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो सबसे पहले मस्ताना जोगी किसे कहा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। हमारे पाठ का नाम तो मस्ताना जोगी है, लेकिन मस्ताना जोगी किसे कहा गया है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मस्ताना जोगी जो है महर्षि दयानंद जी को कहा गया है। महर्षि दयानंद जी ने ही धर्म के लिए, इस देश के लिए, वेदों की रक्षा के लिए बहुत कुछ जो है वो किया है। उन सभी बातों को इस पाठ में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले इस पाठ को हम गायन विधि द्वारा गाएंगे। जैसा भी गाएंगे अच्छा ही गाएंगे आप मेरे साथ। तो आओ शुरू करते हैं। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना जोगी। ईंटें और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, घातक से कर गया अपने प्यार वो मस्ताना जोगी। भूले थे वेद की वाणी करते थे सब मनमानी, वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना जोगी। विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, दलितों पर कर गया फिर उपकार वो मस्ताना जोगी। कोई शुभ काम न था, प्रीति का नाम न था, देखो बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना जोगी। पापी थे पाप करते ईश्वर से ना थे डरते, जड़ से मिटा गया अत्याचार वो मस्ताना जोगी। वेदों की रक्षा करके अपना सत्यार्थ रच के, जाति का कर गया हल्का भार वो मस्ताना जोगी। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी। तो ये जो प्रार्थना है, कविता है, महर्षि दयानंद ने जो काम धर्म के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, इस देश के लिए किया, उन्हीं का व्याख्यान जो है वो किया हुआ है। तो सबसे पहला है, भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी। इस भारत का जो बेड़ा पार किया है, भारत के लोगों में जो भाईचारे की भावना उत्पन्न हुई है, दया की भावना उत्पन्न हुई है, जो लोग धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, धर्म की बातों को जानते हैं, वो सब जो है महर्षि दयानंद जी की ही देन है। उन्हीं ने जो था दलदल, जो पाप के जो दलदल में फंसा था हमारा भारत, उससे उन्होंने ही वेदों के द्वारा पूरे भारत का बेड़ा पार किया, पूरे भारत को निकाला। सोतों को कर गया वेदार मस्ताना जोगी। जो लोग सोए थे अर्थात बुरी बातों में फंस गए थे, बुरे कामों में फंस गए थे, उन्हें भी मस्ताना जोगी अर्थात महर्षि दयानंद ने अपने उपदेशों के द्वारा उन्हें भी जगाया। ईंटें और पत्थर खाए गोली सा ना घबराए। जब वो ये काम कर रहे थे, भारत का बेड़ा पार कर रहे थे, लोगों को बुरी संगत से बचा रहे थे, तो दुश्मन जो होते हैं, दुश्मन लोगों ने उन पर पत्थर भी चलाए, गोलियां भी चलाई, कई बार महर्षि दयानंद जी को जहर दिया गया, लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं और भारत का बेड़ा पार करने में डटे रहे। फिर अंत में घातक से कर गया अपने प्यार वो मस्ताना जोगी। उनको, उनके घातक ने, उनके जो उनका दूसरा रसोइया था, उन्होंने भी उसने भी महर्षि दयानंद को जहर दिया, लेकिन उन्होंने जब पता लगने पर भी महर्षि दयानंद ने उन्हें माफ़ कर दिया, उन्हें दंड नहीं दिया और उन्हें माफ़ कर दिया और राह खर्च के लिए पैसे भी दिए कि तू सुबह होते यहाँ से निकल जाओ और ये पैसा ले, और इस पैसे से रास्ते के खर्चे के लिए पैसा है, और उसे वहाँ से भेज दिया, उसे भी दंड नहीं दिया। ऐसे थे महर्षि दयानंद जी। भूले थे वेद की वाणी करते थे सब मनमानी। उस समय जब भारत दल पाप के कीचड़ में फंसा हुआ था, तो सभी लोग वेदों की वाणी भूल चुके थे। वेद क्या है, कहाँ से आए, कुछ भी नहीं जानते थे और अपनी ही मनमानी जो लोग करते थे।
वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना जोगी। अब जो हम जो वेद जानते हैं, हवन यज्ञ धर्म की बातों को, आर्य समाज के नियम के माध्यम से जो भी हम बातें सीखते हैं, वो सभी महर्षि दयानंद जी की ही देन है। उन्होंने ही वापस जो है हमें जो है वेदों की ओर ले गए। विधवा उद्धार करके उन्होंने विधवाओं का उद्धार किया, शुद्धि प्रचार किया, दलित गरीब लोगों की रक्षा की, उन पर उपकार किया, बहुत से ऐसे काम किए। कोई शुभ काम न था, प्रीति का नाम न था। उस समय कोई भी अच्छा कार्य नहीं होता था, और प्यार प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी लोगों में। एक दूसरे से प्रेम भाव बिल्कुल नहीं था। सभी जो थे एक दूसरे को अपना जो है दुश्मन समझते थे। लेकिन अपने धर्म के उपदेश के द्वारा महर्षि दयानंद ने पुनः जो है वो प्यार की भावना लोगों के मन में जगाई। देखो बहा गया प्रेम की धार वो मस्ताना जोगी। आज जो हम एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना है हमारे अंदर, वो सभी महर्षि दयानंद जी की ही देन है। पापी थे, पाप करते, वहाँ लोग जो थे पापी थे और पाप करते थे, ईश्वर से ना थे डरते और परमात्मा से भी नहीं डरते थे कि हम पाप कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा। जड़ से मिटा गया अत्याचार वो मस्ताना जोगी। उन पापियों को जो ऋषि दयानंद जी थे, वो जड़ से उन्हें उखाड़ कर बाहर फेंक गए, उन्हें ख़त्म कर गए। वेदों की रक्षा करके उन्होंने वेदों की रक्षा की। वेदों को लोग भूल रहे थे, लेकिन पुनः वेदों को जो लोगों के बीच में ले आए और उनका प्रचार किया, और आज लोग जो है वेदों की भाषा समझ रहे हैं और वेदों का पालन कर रहे हैं और वेदों में बताई हुई बातों के ऊपर चल रहे हैं। सत्यार्थ रच के उन्होंने अपनी एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, जिसमें सत्य के बारे में बताया गया है। जाति का कर गया हल्का भार वो मस्ताना जोगी, और वो जाति का भार जो मस्ताना जोगी हल्का कर गया, हमारे ऊपर से जितना भी कष्ट था उसे दूर कर गया और अपने कार्य को कभी नहीं रोका। उन्होंने अपने कार्य को कभी नहीं रोका। ऐसे थे महर्षि दयानंद जी। तो ये था पाठ 17 महर्षि दयानंद जी के बारे में, जो हमने पढ़ा, समझा, गायन विधि द्वारा भी किया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप इसे अच्छी तरह से गाएंगे और समझेंगे कि महर्षि दयानंद जी ने इस देश के लिए क्या किया है, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। हमें भी सभी के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना चाहिए और सभी की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और पाप को जड़ से जो है वो उखाड़ फेंकना है। ये काम हमें करने चाहिए। तो इसके प्रश्नोत्तरों को हम कल करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।